जीव का इस संसार में प्रागट्य उत्पन्न कैसे जीव हुआ, संसार में ये जीव आया कैसे, इस संसार में जीव का आने का तरीका कैसे है। बोले भैया देखो, सबसे पहले तो अपने कर्म अनुसार जीव अपना स्थान चुनता है। कहाँ हमारा जन्म होना है, कौन से वंश में होना है, कौन से परिवार में होना है, ये सब हमारे पूर्व के कर्म निर्धारित करते हैं, भाग्य नहीं। जैसे कोई कहे ना, भाग्य से भैया कोई अमीर बन गया, भाग्य से कोई उच्च कुलीय घर में पैदा हो गया। भाग्य क्या है? भाग्य कर्मों का परिणाम ही भाग्य कहा जाता है। तो भाग्य भी अगर कोई मानता है तो उसके पीछे भी कर्म ही है उसके, उसने अच्छा किया होगा तो उसके कारण वो भाग्य बना, स्थान निश्चित हो गया, देश निश्चित हो गया। भारत देश में जन्म मिल गया। इतने देश हैं दुनिया में, इतने देश हैं, और ठाकुर जी कृपा से 30-40 देश तो हमने भी भागवत जी को लेकर के देखा है, घूमा है, वहाँ के व्यवस्थाओं को देखा है, वहाँ के संस्कृति कल्चर को देखा है। पर भैया इन सब को देख करके इतना तो हम कह सकते हैं, दुनिया में सब देश बहुत महान है, बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी हमसे ज़्यादा है, ज़्यादा अच्छी चीज़ है, लेकिन जो रस और जो जीने का आनंद इस देश में है, अपनी भारत भूमि में है, ऐसा रस और ऐसी संस्कृति पूरे विश्व में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ जीने का रस अलग है, यहाँ जीने का आनंद अलग है। सब भीड़ भड़क्का में जीते हैं, खूब एक दूसरे से मिलजुल करके। न किसी के घर की चाय बनाते बनाते चीनी खत्म हो गई तो पड़ोसी से मांग लाओ, घंटी बजा करके, वहीं पास में तो रहता है। अब वहां विदेशों में तो पड़ोसी का नाम ही नहीं पता कि भैया कौन है। मतलब सभी विदेश में एक ही जैसा सिस्टम रहता है। पर अभी हम जब गए थे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वहां तो विकटी शांति थी। मतलब ऐसे खोजो भी दूर दूर तक इंसान तो कोई इंसान न दिखे। पूरा रास्ता, कई रास्ते हमने खूब वहां 6-8 घंटे रोड पर ड्राइव करके गए थे, इंसान ही न दिखे, कोई मनुष्य का मुंह माथा ही न दिखे। रास्ता भटक जाओ तो पूछो कौन से, यहाँ तो कहीं भी ऑटो ड्राइवर से पूछ लो, कहीं भी रुक जाओ, कुछ भी खा लो। अच्छा, खान पान की अलग समस्या, किसी भी देश में चले जाओ सात्विक भोजन ढूंढ ढूंढ के मर जाओ, इतनी समस्या। भोजन करो भी डर लगा रहता है भैया यहाँ कुछ गड़बड़ ना हो। कह तो रहे शुद्ध सात्विक है, पर अपने देश में फिर भी बहुत भगवान की कृपा है, बहुत कुछ अभी संभला हुआ है और संभालना भी है भैया आगे के लिए, आगे भविष्य के लिए। अपने बच्चों को ऐसा देश, ऐसा राष्ट्र देके जाना है जो खुशहाल हो, जो आनंद में हो, जो प्रेम में हो। और वो तभी होगा जब हम अपनी संस्कृति का निर्वाण करेंगे, अपनी वेशभूषा का, अपने खान पान को बचा करके रखेंगे, अपने संस्कारों को बचा करके रखेंगे। तो भगवान की कृपा हुई कि हमको मानव तन दिया, और मानव तन भी कहाँ दिया? मानव तन दिया, और भारत जैसा वतन दिया, भारत जैसा राष्ट्र दिया, देश दिया। उसमें भी कोई भक्त परिवार मिल गया जीवन में तो ये समझो पूर्व का और अच्छा कर्म हो गया कि ठाकुर जी ने आपको कोई ऐसा परिवार दिया जहां भक्ति होती हो। तो वो कर्म के अनुसार जीव जन्म लेता है, माँ के गर्भ में आता है, माँ के गर्भ में आकर के 9 महीना उस अंधकूप में रह के जीता। इस संसार में अगर कोई पूछे नर्क कहाँ है, तो जीवन का सबसे कष्टमय समय, जीवन का सबसे दुखमय समय जो इंसान का बीतता वो गर्भ में बीतता। 9 महीना जो गर्भ में जीव रहता है उससे ज्यादा उसको जीवन में इतने कष्ट नहीं है जितने गर्भ में कष्ट है। और दिक्कत यह है कि वहां तो कुछ सुनने वाला भी नहीं, कोई तुम्हारा दुख बांटने वाला भी नहीं है। रोते रहो, चीखते रहो, चिल्लाते रहो। घर वाले खुशियां मना रहे हैं कि भैया घर में कुल दीपक वंशज पैदा होने वाला, उससे पूछो गर्भ के बालक पर क्या बीत रही है।
और ये कोई कोई किसी दूसरे का अनुभव थोड़ी, हम यहाँ जितने बैठे सब इसका अनुभव कर चुके हैं, पर भूल गए हैं, अभी स्मरण में नहीं है। कर्म में बड़ा कष्ट जीव सहन करता है, खूब कष्ट सहन करता है, रोता है, भगवान को याद करता है, पुकारता है, नाथ बचा लो, मेरी रक्षा कर लो, मुझे यहां से बाहर निकाल दो, एक बार मौका दे दो, एक बार अवसर दे दो। और भगवान कृपा करते हैं जीव पर। 9 महीने क्या क्या होता है, पहले महीने दूसरे महीने सब वर्णन भागवत जी में किया, और फिर अंत में 9वें महीने में जीव गर्भ से बाहर आता है। गर्भ से बाहर आकर के उसे संसार दिखाई देता। अभी तक संसार का इतना कुछ ज्ञान नहीं है, अभी संसार के बारे में कुछ पता नहीं, आंखें बंद, मुट्ठी बंद, मुंह बंद। धीरे 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 फिर हाथ की मुट्ठी खुलने लग गई, आंख खुलने लग गई, मुख खुलने लग गया। भगवान ने वहां भी गर्भ में भी बचाया, और फिर अब पता है बच्चा है, कुछ खा तो सकता नहीं, रोटी तो ध्यान रखने के लिए क्या किया, मां के स्तनों से दूध दे दिया कि ये भूखा न मरे, इसकी रक्षा हो। आप कहते हो भगवान हम पर कृपा नहीं, अरे देखो ठाकुर जी कैसे कदम कदम पर पे हिसाब रखते हैं।